एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम क्यूपिड लिमिटेड का एक और प्रेस रिलीज डिस्कस करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। इस बार तो काफ़ी वक्त से इन्होंने प्रेस रिलीज दिया है। एनीवेज डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी अच्छा न्यूज़ है आप लोग के लिए एंड आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। सो या इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। सो या लेट्स स्टार्ट। एंड कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है मेरे साइड से। आप पहले समझो कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है। आपको अगर बिजनेस मॉडल का आइडिया नहीं है, जाके मेरा फर्स्ट वीडियो वाज ऑन क्यूपिड ओनली। मेरा पहला वीडियो ही मेरे चैनल पे क्यूपिड लिमिटेड का बिजनेस मॉडल था। सो गो एंड स्टडी दैट वेरी फर्स्ट एंड आपको समझ में आ जाएगा कि यस क्या क्या कहानी चल रही है, राइट। सो या एंड ये प्रेस रिलीज आज डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा एंड इवन दिख रहा है। मार्केट इज़ लाइक वो पहले ही रिवॉर्ड कर देते हैं किसी भी चीज़ को, राइट। सो काफ़ी अच्छी चीज़ क्यूपिड ने यहाँ पे की है। सो लेट्स डिस्कस दैट। सो कंपनी ने लाइक जैसे हमने क्यूपिड की अब तक बात की, बहुत ज़्यादा मैंने फंडामेंटल्स पे बात नहीं की है। सो यहाँ पे जब आप देखते हो क्यूपिड के जो प्लेज्ड शेयर्स है, प्लेज्ड परसेंटेज ऑफ लाइक टोटल प्लेज्ड शेयर्स है, वो है आपका 36%, राइट। सो 36% आउट ऑफ टोटल जितना भी प्रमोटर्स के पास में शेयर्स है, उसमें से 36% आपके प्लेज्ड शेयर्स थे, राइट। अब कंपनी ने क्या किया, प्लेज शेयर्स इज लाइक कि आपने अपने शेयर्स को गिरवी रख के एक पर्टिकुलर भाव पे उसके जगह बैंक, एनबीएफसी जो भी है, वहाँ से आप या तो लोन लेते हो, कोई भी बोरिंग लेते हो, कोई भी डेट वहाँ से आपका बन जाता है, राइट। सो जब आप डेट रीपे नहीं कर पाते हो, बैंक उस शेयर्स को बेच के अपना पैसा वसूल लेता है। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक जैसे गोल्ड लोन होता है एंड लाइक गोल्ड रख के, गोल्ड गिरवी रख के लोग पैसा वैसा उधार पे लेते हैं एंड घर गिरवी रख के मॉर्गेज पे लोग पैसा उधार पे लेते हैं। सो वो सब ये कंपनी के साथ में है, इट्स सिमिलर। एंड यहाँ पे प्रमोटर जो है अपने खुद के शेयर्स को गिरवी रख के एंड पैसा लेता है उधार पे, राइट। सो इट इज़ वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे लगभग क्यूपिड के मालिक के पास में जितना लो 100 शेयर है, तो 100 में से 36 शेयर जो है 36.1% के हिसाब से 36 शेयर जो है वो बैंक के पास होंगे। सो आई होप आपको प्लेज शेयर्स वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई है वो देखते हैं। तो जो 36% जो प्लेज किए हुए थे इन्होंने अपने शेयर्स, प्रमोटर्स ने, प्रमोटर ग्रुप ने, वहाँ से हटके 36% 20% पे इन्होंने कर दिया है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग जो यहाँ पे हुआ है। एंड यहाँ हमको साफ साफ वी कैन से लाइक नज़र आता है कि आप एक बात बताओ, आप अपना लोन कब, ऑफ कोर्स अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई भी डेट लिया है, आप उसको रीपे तो करोगे ही। एंड इट इज़ लाइक यहाँ पे जो कंपनी का एक कॉन्फिडेंस है वो हमको नज़र आता है कि उल्टा कई बार क्या होता है, प्लेज शेयर्स बढ़ जाते हैं। मतलब कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना अगर किसी भी प्रमोटर को या किसी भी इंसान को प्रमोटर ग्रुप में से, तो भी वो लोग कभी कभी अपने शेयर्स को और प्लेज कर देते हैं, राइट। सो वहाँ से लोन लेने के लिए तो और रिस्क बन जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके प्लेज कम हो रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी इज़ वेरी मच लाइक अपने पूरे कंपनी अपने बिजनेस के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और आगे चल के उनको लगता है कि यस कंपनी विल बी डूइंग ग्रेट एंड दैट इज़ वाई वो अभी अपने पूरे शेयर्स वापस बाय बैक कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो इट्स लाइक प्रमोटर इज सेइंग आई लव माई कंपनी एंड मुझे मेरे शेयर्स वापस दे दो, अपना पैसा ले लो। एनीवेज यहाँ पे बैंक का भी नुकसान है। इफ यू लुक लाइक, अगर मान लो क्यूपिड लिमिटेड अगर किसी भी कंडीशन में अपना जो लोन है वो रीपे नहीं कर पाता, सो बैंक क्या करता है, उन्होंने उनको तो जो शेयर्स थे वो आई थिंक बहुत पहले से ही शेयर्स चल रहे हैं। एग्जैक्ट तो हमको एज अ पब्लिक को नहीं पता होता है एग्जैक्ट टाइमिंग एंड जो भी प्राइस पे होता है। बट मेजरली जब जब लाइक आज के साल भर पहले से इतने प्लेड शेयर्स इनके हैं, है ना। सो उस वक्त जो आपका प्राइस था 40 50, 40 तो कभी गया नहीं, एनीवेज 50 एंड 100 एंड ऑल थिंग्स उनके आसपास था। सो तब अगर बैंक को शेयर मिले होंगे, आज अगर वो लाइक पे नहीं कर पाते एंड वहाँ पे बैंक अपने शेयर्स को, जो प्लेस शेयर्स है वो बेच के, आई थिंक उनके लोन से भी ज़्यादा रिकवर कर लेता है अपने ये शेयर्स बेच के। एज यू नो द प्राइस इज़ ऑल अबाउट टू टच 500, राइट। सो एक माइलस्टोन बन जाएगा न्यूज़ क्यूपिड का। एंड देयर इज़ यहाँ पे बैंक को फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब उनको लोन में जितना वापस रिकवर हुआ है या जितना भी मिला है, उससे कहीं ज़्यादा इनको ऐसे फ़ायदा होता। वो तो चाह ही रहे थे कि वो कैसे ना कैसे
लोन ना चुका पाए करके एंड ऑल द थिंग्स, अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से देखोगे। सो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड यहाँ पे ओवरऑल हमें दिखता है कि येस द कंपनी इज डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं। मतलब फंडामेंटल्स किसी भी कंपनी के ठीक नहीं होते, स्टार्टिंग में आपको समझना भी पड़ेगा। अगर जो छोटी कंपनीज है, अगर आप माइक्रो कैप एंड ऑल में इन्वेस्ट करते हो मेजरली, से मेरा माइक्रो कैप में ज़्यादा रहता है। सो वहाँ पे जो भी आपके 1000 करोड़ के या फिर 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनीज होते हैं, सो उनके फंडामेंटल्स आपको नहीं मिलेंगे अच्छे, है ना कुछ उसमें कमियां होंगी ही होगी। स्टिल क्यूपिड हैज़ डन ग्रेट एंड इनका कैश फ्लो एक नेगेटिव है एंड इसके अलावा ओवरऑल थिंग्स आर गुड, फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग नाइसली। डेट इनका ऑलमोस्ट जीरो है, इट्स लाइक बहुत ही कम डेट इनका है। तो दीज आर गुड थिंग्स, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ना। कोई भी बच्चा है, अगर कोई बच्चा अपनी लाइफ को शुरू करता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, लिखता है, समझता है, तो स्टार्टिंग में तो कितनी गलतियाँ होंगी ना। तो वही है एक कंपनी की जर्नी भी। एज अ छोटा बच्चा आपको उसको देखना पड़ेगा एंड कोई भी बिजनेस है तो उसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग विच हैज़ हैपेंड विद क्यूपिड एंड इसका रिजल्ट एनीवेज आपको इम्पैक्ट दिखेगा तो क्या, मैं तो ये बोलूँगी इम्पैक्ट दिख चुका है, क्योंकि इतना रैपिडली आपका जो है पूरा आपका प्राइस वाइज चल रहा है। सो एक्चुअली क्या होता है ना, मार्केट इज़ नॉट लाइक कि वो रिजल्ट आएगा एंड वो वेट करेंगे, वो रिजल्ट का एनालाइज करेंगे, या फिर कोई भी प्रेस रिलीज एनीथिंग एनी न्यूज़, राइट। सो उसको एनालाइज करेंगे, फिर समझेंगे एंड फिर बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे हम जो है अब इसको रिवॉर्ड करेंगे। नहीं, मार्केट थोड़ा एडवांस चलता है, वो मतलब जो आपके इतना प्राइस वाइज है ये सब नॉर्मल रिटेलर्स का नहीं है इसमें इन्वॉल्वमेंट इतना। रिटेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को कितना ही हिला दोगे, बट ऑपरेटर्स जो है, आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है, अब उनको कहीं ना कहीं से सबका अंदाज़ा होता है, कहीं ना कहीं से उनके पास खबर आ रही होती है। सो समवट वो पहले ही उसको रिवॉर्ड कर देते हैं। वरना क्यूबिट क्यों इतना भाग रहा है, मुझे तो अभी तक समझ, मैं तो पूरा खोलती हूँ अपना पोर्टफोलियो एंड ऑफ द डे, तो मैं ये सोच के खोलती हूँ अच्छा आज कितना बड़ा, मुझे ये देखना होता है। मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि क्यूपिड विल लाइक वो कर देगा, मतलब नीचे जाके गिरेगा और समथिंग लाइक दैट। मैं रोज खोलने से पहले डर आता है मुझे, ओह माय गॉड आज कितना कर गया होगा, सो लाइक दैट। एनीवेज मेरा तो 10x होने वाला ऑलमोस्ट, प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखोगे। सो आई बॉट एट 50, 55, 58 जब वो था, मैंने हैवी क्वांटिटी पे वहाँ पे बाय किया था। सो क्योंकि उस वक्त लगा कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी एंड एक्चुअल में अच्छा करेगी। Q3 Q4 के लिए ऑलरेडी हमको प्रमोटर्स ने बोल दिया कि दैट विल बी क्रिएटिंग अ हिस्ट्री। सो या एंड उसी के चलते प्राइस आपका इतना दौड़ रहा है। कंपनी को बिलीफ है, ये हमको साफ दिख रहा है एंड दैट इज़ वाई ऑपरेटर्स आपके जो है अच्छा खासा उसको भगा रहे। एनीवेज स्टोरी अगर आप देखोगे तो जो एक आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर प्राइस बिना वजह भागे तो वहाँ डाउट आता है कि वाई, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा होगा कंपनी के, ऑल द थिंग्स। हमको डाउट आता है कि अरे यार इसमें ऑपरेटर्स तो नहीं गेम खेल रहे, ऑल द थिंग्स। बट एक स्टोरी होना हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास में स्टोरी भी है, अगर जिस भी कंपनी का स्टोरी इंटैक्ट है तो वहाँ हमेशा आपके भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, राइट। सो जैसे कि इफ़ यू टेक लाइक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का टाइटन। सो आई मीन आई फील लाइक क्यूपिड इज़ द टाइटन फॉर मी एनीवेज, बहुत ही छोटे लेवल पर भी द ओजी उनको तो नहीं मैच कर सकते। एनीवेज स्टिल द थिंग इज़ कि उनको जैसे कन्विक्शन आया एंड कैसे उनको पता था कि इस टाइटन की स्टोरी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इंटैक्ट रहने वाली है। वी ऑल नो द स्टोरी, वो 3 रुपये पे जो बाइंग किया था उन्होंने एंड इट्स 3000 टुडे। सो द थिंग इज़ कि उनको कैसे वो स्टोरी में इंटरेस्ट है एंड द स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। टाइटन का स्टोरी अभी भी बहुत लाइक अभी भी 28 समथिंग परसेंट से ग्रो करता है टाइटन। सो द थिंग इज़ कि आपका पूरा बिजनेस जो है, दैट इज़ वाई मैं हमेशा इतना ब्रांड बिल्डिंग पे, इतना कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे, इतना ज़्यादा ओवरऑल बिजनेस पे फोकस करती हूँ रादर देन दिस नंबर्स। ये नंबर्स ना मेरे लिए सेकेंडरी बन जाता है। अगर आपका बिजनेस ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड मार्केट में ही नहीं करा तो नंबर्स में कैसे करेगा। सो मुझे वो समझना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी लगता है। इंटरेस्ट तो अपने आप आ जाता है, एनीवेज वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लगता है, राइट। सो वो आपको पहले समझना पड़ेगा हाउ द कंपनी, हाउ द बिजनेस इज डूइंग, फिर आपको कंपनी पे आना है कि हाँ भाई अब नंबर्स देखते हैं, हाउ द थिंग्स आर गोइंग एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो अभी प्रमोटर ने अपना होल्डिंग भी इंक्रीज किया था, जो शेयर्स बढ़ाए थे इन्होंने, वो एक चीज़। अभी इसमें FIS DIS वगैरह नहीं है,
सो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे दिख रहा है कि हाँ, अभी इतना उन इन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस का फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो द थिंग इज़ कि अभी उनका आना बाकी है एंड जब भी कोई इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेते हैं, सो वहाँ पे भी आपको एक बहुत रैपिड काइंड ऑफ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑलवेज़ लाइक ये सब असम्पशन्स है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। राइट, सो दीज़ आर द थिंग्स जो काफ़ी हमारे क्यूपिड की स्टोरी को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। एंड पूरा पूरा अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रमोटर का साइकोलॉजी है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि द कंपनी बिलीव्स कि हमारा जो रिजल्ट है वो शायद बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर रिजल्ट या फिर बिजनेस, अगर आप प्रमोटर है जो धंधे को चला रहा है, उसको आज का पता है, उसको कल का पता है, और उसको आने वाले 5 साल का भी पता है। दैट इज़ वाई ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। राइट, सो यहाँ पे इजीली इजीली तो नहीं बोलूँगी, बट समवेयर वी कैन टेक एन अजम्पशन कि द प्रमोटर्स नो कि आने वाले कुछ वक्त ले लो, मतलब कोई भी बिजनेस मैन है, कोई भी धंधा चलाने वाला इंसान है, उसको तो ये चाहिए कि मेरा बिजनेस 50 100 200 सालों के लिए चले। राइट, बट अगर आप शॉर्ट टर्म भी लेके चल रहे हो, फिर वहाँ पे साल 2 साल अगले कुछ सालों तक प्रमोटर को पता होता है कि हाँ, मेरा बिजनेस कहाँ जाने वाला है, कि उसको पता आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेरे बिजनेस को कहाँ लेके जाएगा। एंड अगर मेरा कोई बिजनेस है एंड मैं ही अपने बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, हाउ कैन यू बी? एंड मैं आपको अगर बोल रही हूँ कि मेरे धंधे में इतना पैसा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, हाउ कैन यू? राइट, सो हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस चलाने वाला क्या सोच रहा है। एनीवेज कॉन कॉल अगर होता ना तो मज़ा आ जाता। क्यूपिड का कॉन कॉल जिस दिन होगा ना, तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक कॉन कॉल ही 2-3 घंटे का हो जाएगा वो। एंड आई विल लाइक, मैं तो एज अपॉर्चुनिटी देखूंगी इसको। मैं सोचूंगी कि अगर मुझे ज्वाइन करने का मौका मिलता है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की साइकोलॉजी यहाँ पे धीरे धीरे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होती जा रही है। पहले होल्डिंग्स बढ़ाया एंड अभी प्लेज शेयर्स भी कम कर दिया, अभी 20% पे एनीवेज। राइट, सो मतलब 100 में से 20 शेयर अभी भी प्लेज्ड है। सो इसमें एक और चीज़ है कि अभी उन्होंने बताया नहीं कि लाइक 20 प्लेज शेयर्स भी कब कम करेंगे। बट अगर 36 से 20 आ सकता है तो इजीली 20 से 10-15 जीरो भी जाएगा, नो डाउट विद दैट। सो कंपनी के फंडामेंटल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड या अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये अभी जैसे क्यूबिट पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है, वी कैन ऑल सी लाइक दैट। सो अगर ये डाउन ट्रेंड में होता एंड ये न्यूज़ आती, तो हमको ना न्यूज़ ऑल द वे प्लेज शेयर्स को कम करना एक कंसिडर करते हैं उसे अच्छा न्यूज़। कोई भी अगर लोन रीपे हो रहा है तो वो एक अच्छा न्यूज़ ही कहलाया जाता है, जितने मतलब डिपेंडिंग ऑन दी टर्म्स एज वेल। बट यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में ही न्यूज़ आती तो हमको थोड़ा सस्पिशियस लगता। वी वुड हैव फेल्ट लाइक एक क्वेश्चन आता दिमाग में। बट क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी प्रेस रिलीज में कंपनी ने बोल दिया Q3 Q4 विल बी क्रिएटिंग हिस्ट्री अगेन। सो वहाँ पे आपको एक प्रूफ मिल गया। राइट, सो मैं जो हमेशा बात करती हूँ ना, मार्केट को प्रूफ चाहिए। सो ये प्रूफ यहाँ पे कंपनी ला के दे रही है। मार्केट को हमेशा डिमांड का प्रूफ चाहिए, आपके अर्निंग्स का प्रूफ चाहिए। सो जब ये प्रूफ्स दिखाता है मार्केट, वहाँ कंपनी, वहाँ मार्केट उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करता है। राइट, अर्निंग्स का प्रूफ कंपनी दे रही है, डिमांड का प्रूफ लाके दे रही है, एंड फ्यूचर को लेके कितना कर सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर एक अच्छे कंपनी का एक जो निशानी होता है वो क्या होता है। जब छोटा कंपनी होता है ना, सब उसको कुछ ना कुछ रीज़न दे के रिजेक्ट कर देते हैं। छोटे कंपनीज में फंडामेंटल्स पे इतना फोकस मत करो। दिस वुड आई सजेस्ट यू। एनीवेज मतलब सबका फिलोसफी अलग अलग है। किसी को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनीज चाहिए होता है, बेसिक बिजनेस चाहिए होता है। बट फॉर मी बेसिक बिजनेस इज़ फाइन, बट बिजनेस मॉडल क्या है, उसका डिमांड क्या है ओवरऑल, दिस इज़ वेयर मुझे इंटरेस्ट आना शुरू होता है। एंड भले वो कंपनी छोटा है, लाइक कोई भी कंपनी हो सकता है। सत्कर्ता की हमने बात की, 200 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 250 करोड़ की कंपनी है, फंडामेंटल्स फिर भी ठीक है सत्कर्ता के। एंड वहाँ पे मैं क्या डाउट करूँ, छोटा कंपनी, कैश बर्न तो होगा ही होगा, लोन होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी आरओई इतना अच्छा नहीं होगा, आरओसी इतना अच्छा नहीं होगा। सो क्या करूँ मैं उसको मुझे अभी ही तो उसमें एंट्री मारना पड़ेगा, मुझे तो छोटे से छोटे प्राइस में एंट्री मारना पड़ेगा, तभी तो मैं बड़े से बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाऊंगी। तो बहुत ही बेसिक लॉजिक है। अब छोटे प्राइस पे कब मिलेगा, जब खराब है, सब उसको गाली दे रहे होंगे, तभी तो छोटे प्राइस पे मिलेगा आपको, है ना। अच्छे प्राइस पे तो आज ले लो फिर क्यूपिड आप,
लाइक 500 टच करने वाला है। सो ले लो आप क्यूपिड, आज ले लो, सब अच्छा दिख रहा है उसका, सब अच्छा बढ़िया बातें कर रहे हैं उसकी। आज लेके आप उसको जब जब मान लो आगे अगर मैं मान के चलूँ कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर 600-700 भी जाता है प्राइस, विल बी बुकिंग 300 और 400 ऑफ प्रॉफिट, राइट। बट फॉर मी, जब मैं 50 पे उठा के उसको बैठी हूँ एंड द प्राइस विल बी गोइंग 500, बहुत जल्दी टच कर लेगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपका ज़्यादा होगा। सो क्यों? क्योंकि उसको छोटे प्राइस पे मैंने समझ के कहानी को समझ के, उसके बिजनेस को समझ के, वहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन बिल्ड करके, ऑफकोर्स डर मुझे भी लगा, बट रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आगे चल के मुझे ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँ कंपनी से, मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट और ऑल द थिंग्स। सो रिस्क मैंने लिया, है ना। ऐसे भी कंपनीज है जिनका आज कोई रिटर्न नहीं। क्यूपिड मेरे पोर्टफोलियो में एक दिन पूरा पूरा रेड रहता था, बहुत वक्त तक रेड रहा था, राइट। बट आज वो चीज़ कुछ लाइक अप्रैल से कंपनी इज लाइक ग्रीन, मेरे पोर्टफोलियो में पूरा ग्रीन कर दिया उसने। सो द थिंग इज़ कि आपको उस कंपनी को जब छोटे लेवल पे है ना, जब 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 आपके प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन रुकी है, तब आपको उसमें एंट्री लेना है। जब ट्रेन चल पड़ी है, आप तब उसमें एंट्री लोगे, ऑफ कोर्स। कैसे कैसे ना जगह में लेके ना घुस पाओगे उसमें, घुस ही नहीं पाओगे वाली बात तो। सो वहाँ आपका नहीं होता है, आपको कंपनी के साथ साथ चलना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप 2-4 महीने का अगर देख रहे हो तो वो आपका फिलोसफी अलग हो सकता है। मेरी जो फिलोसफी है वो लंबे टर्म की रहती है, इतना छोटे टर्म पे मैं यूजुअली नहीं देखती हूँ। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना, एंड जब लंबे टर्म की बात आ जाती है तो फिर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना भी इतना ज़्यादा लाइक, क्योंकि कंपनी थोड़ा थोड़ा ग्रो ही तो करेगी। आपको अगर पता है अगले 10 साल में क्या करेगी, अगले 5 साल में क्या करेगी, सो फिर आपको ओवरऑल सेक्टर वगैरह समझना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड एंड लाइक डू द थिंग्स विद कंपनी। सो ये तो बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं, उस पर तो मैं जितना वीडियोज़ बनाऊँगी उतना कम है, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। एंड ये कोई ऐसा लाइक, एक और चीज़ है कि अभी जो प्लेज वाला जो न्यूज़ है, ये एक हिट देगा, बट ये बहुत लंबे टर्म तक आपको उसको नहीं लेके चलेगा। लंबे टर्म तक जो प्राइस को चलाता है, या वी कैन से लाइक आपका एक अच्छा रैली बनाता है, वो आपके रिजल्ट्स होते हैं, एंड कंपनी का कॉन्फिडेंस होता है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान होता है। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन ये लोग भी कर रहे हैं, पलावा वाला प्लांट को लेके देख लो, 1.5x एक्सपेंशन जो है इनका, वो लेके देख लो। अफ्रीका वाला जो न्यूज़ आया था अभी, वो गवर्नमेंट के साथ में पूरा टाई अप किया था, वो देख लो। सो ये आपको ना मार्केट को धीरे धीरे ट्रस्ट करने पे लेके आता है, एंड वहाँ पे कंपनी को रिवॉर्ड करने के बारे में मार्केट सोचता है, राइट। सो इट्स लाइक आपका रिजल्ट भले 4 महीने बाद में आएगा, अगर मार्केट को आज लग रहा है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वो आज ही रिवॉर्ड कर देगा। ये जो प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर के अर्निंग्स को लेके ये जो प्राइस है वो है। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, फ्यूचर में जो क्यूपिड करेगा उसका प्राइस, उसका रिवॉर्ड आज ही मार्केट ने उसको दे दिया है, राइट। एनीवेज 400 500 इतना तो कोई कंपनी मैंने देखा नहीं है आज तक। 50 से सीधा 500 इन वन ईयर भी नहीं, इट्स जस्ट स्पैन ऑफ 10 और 9 मंथ्स, राइट। सो दिस इज़ वेयर हाउ यू लाइक, इतना डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है आपको बहुत। एनीवेज आई एम रिसर्चिंग अबाउट फार्मा सेक्टर नाउ डेज, सो आपको बहुत जल्दी फार्मा सेक्टर के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। एंड क्यूपिड भी फार्मा में नहीं आएगा, बट आपका सप्लाईज, हेल्थ केयर सप्लाईज वाले इंडस्ट्री में आता है। क्यूपिड का खैर इतना लेना देना नहीं है उससे। एंड आई एम स्टडिंग द सेक्टर कम्प्लीटली, सो आपको बहुत जल्दी उसके वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। मैं आपसे चाह रही हूँ, अगर कोई भी फार्मा सेक्टर पढ़ता है एंड जो भी उसमें काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई भी है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो आप कर सकते हो इन कमेंट, सो दैट मैं उन इन्फॉर्मेशन को ऐड करके उनसे और नई चीज़ें निकाल के आप लोग को वापस सर्व कर सकती हूँ। सो वो चीज़ आप कर सकते हो, एंड आपका नॉलेज उससे डबल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़, आपको जो फार्मा वाला सेक्टर का सुनोगे समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे सेक्टर को स्टडी करके उसमें से मस्त चुनिंदा कंपनियाँ कैसे निकालते हैं। मतलब इसमें से शानदार शानदार कंपनी, ताकि आपको पता रहे कि फ्यूचर में वो कंपनी कितना कर सकती है, कितना नहीं कर सकती, राइट। फार्मा सेक्टर अभी अभी इंडिया का बहुत लाइक जिस जिस पेस पे है उससे काफ़ी ग्रोथ में मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी डिटेल्स आपको जानने के लिए मिलेंगे उसमें, राइट।
एंड दिस इज़ हाउ सारा क्यूपिड का मैंने बता दिया आपको। एंड प्लेट शेयर कम किया है, डेट का इन्होंने कुछ खास अभी हमको देखने नहीं मिलेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। एंड वो धीरे धीरे जैसे जैसे और नए प्रेस रिलीज आएंगे, एंड रिजल्ट भी बहुत पास में है, Q3 का रिजल्ट आने वाला है, सो रियली ऑप्टिमिस्टिक फॉर द Q3 का रिजल्ट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, यू कैन सी द लाइव एग्जाम्पल ऑफ PE री रेटिंग। अभी PE 205 कुछ है, 200 के ऊपर है, राइट? सो यू कैन गेट द नंबर 204 और 5 समथिंग है। सो वो आप देखोगे तो एकदम लोग तो PE के उसमें फंसे रह जाते हैं, PE बढ़ रहा है, PE बढ़ रहा है, PE बढ़ रहा है। अरे यार, बढ़ेगा ना, कंपनी इतना अच्छा करेगी तो PE तो बढ़ेगा ही। तो उसमें आपको ना इतना फंसना नहीं है। आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो PE री रेटिंग का। PE री रेट हो रहा है, कैसे कैसे प्राइस बढ़ रहा है, कैसे कैसे आपका मार्केट कैप बढ़ रहा है। सो दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। PE री रेटिंग को लेके हम और डिस्कशन कर सकते हैं। यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आप इस पर और बड़ा डिस्कशन चाह रहे हो, तो पहले मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आपको चाहिए होगा मैं अलग से एक पूरा वीडियो बना दूंगी। एंड क्यूपिड के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बात कर चुकी हूँ पिछले कुछ वीडियोज़ में। आपको अगर क्यूपिड में इंटरेस्ट है, आपको कंपनी को समझना है, तो एक बार आपको ये सारे प्रेस रिलीजेस एंड जैसे जैसे कंपनी ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, वो आपको मिल जाएंगे। बिजनेस मॉडल आप समझ लेना, फाइनेंशियल रिजल्ट आप समझ लेना, Q2 का रिजल्ट कैसा है वो समझ लेना। आई मीन आपको Q1 से मिल जाएगा मेरे चैनल पे भी, राइट? सो वो सब समझो, लाइक पूरा PPT वगैरह समझो कंपनी का। एंड आपको तब जाके थोड़ा बहुत कन्विक्शन आएगा, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ट्रैक कर रही हूँ। सो मेरे लिए अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एंड लाइक ज़्यादा इन द सेंस वो बेस बड़ा हो गया है क्यूपिड का। एंड अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता है कि हाँ, आगे चल के कैसे क्या हो सकता है। बट आप अगर नए हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से टाइम दो, कंपनी को अच्छे से समझो, कंपनी से ज़्यादा सेक्टर को समझो, ओके? तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो दिस इज़ द वीडियो। एंड आप अच्छे से समझो चीज़ों को। कोई भी डाउट है, यू कैन लिव इन द कॉमेंट्स। कोई डाउट आप लिख सकते हो, फार्मा सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आप मुझे दो जितनी हो सकती है, एंड हम उन पर डिस्कशंस करेंगे। एंड आप अगर PE री रेटिंग को लेके और डिस्कशन में वीडियो चाह रहे हो तो आप उसको भी लिख सकते हो, राइट? सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। एंड आप अच्छे से रिसर्च करिए। अच्छी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।